तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुने सतगुरु उपदेश। सर ये वाणी कहाँ पर फिट होती है? जी सर, मतलब यही है कि पहले मतलब परमात्मा मतलब तीनों देवा के जो मंत्र वगैरह है, तीनों देवा के साथ दो और गणेश जी और सावित्री मतलब दुर्गा जी, उनके भी मतलब मंत्र देते हैं। पहले पांचों जो देवी देवता जो प्रमुख होते हैं इनका मंत्र देते हैं जो 100 वेद प्रमाणित है और सत्य है। तो इनकी भक्ति करने के लिए हमें पहले देते हैं, फिर परमात्मा हमें सतनाम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल के जूता घर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक बड़ा जूता घर की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें जो भी श्रद्धालु आश्रम में आए उनके जूते चप्पल सेफ रखे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बैतूल में लेकर चलते हैं, जूता घर के पास। नमस्कार दर्शकों, हैं जूता घर की ओर। जूता घर की ओर हम देख रहे हैं इतनी सुचारू रूप से सेवा चल रही है और जो शिष्य सेवा कर रहे हैं उन श्रद्धालुओं। नमस्कार सर, सत्साई। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र दास है। सर इधर जो आपकी सेवा लगी है ये कब से लगी हुई है? ये अपने 3-4 दिन हो गए। तो सर क्या सेवा है आपकी? हमारी सेवा है जूते घर में है। ये जूते घर में जो आपकी सेवा चल रही है सर, इसका जैसे भक्तों के जूते चप्पल रखे जाते हैं, है ना, और जूते चप्पल रखे जाते हैं, एक के व्यक्ति से कितने रुपए लिए जाते हैं? नहीं सर, ये निःशुल्क है। यहाँ पे क्या निःशुल्क है? निःशुल्क, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। ये सब निःशुल्क, हमारे गुरुजी की ओर से सभी सुविधा निःशुल्क कर रखी है यहाँ पे। जैसे कि जो भी श्रद्धालु उधर से आते हैं, भंडारा सत्संग में आते हैं, भंडारा पाते हैं और उनके जूते मतलब गुम ना हो जाएं, कहीं जूते चले ना जाएं, इसलिए यहाँ पे ये टांगने का काम, मतलब ये जूते व्यवस्थित रख के जमा मतलब उनका टोकन दिया जाता है। तो वो यहाँ से जाएंगे, भंडारा पाएंगे, उधर आश्रम में रहेंगे और उधर से आते हुए वो पर्ची दे देंगे। हम उनको तुरंत ही जूते बिना समय लगाए जूते दे देंगे व्यवस्थित। यहाँ पे देखो सब थैलियों में भरा जाता है, इनको सफाई करके पैक रखा जाता है, यहाँ पे व्यवस्थित रखा जाता है। तो दर्शकों देखो, संत रामपाल जी महाराज इधर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। जितनी भी सेवा चलती हैं ये सारी सेवाएं निःशुल्क रहती हैं। बाकी हमने देखा है बहुत सी जगह कहीं भी जाते हैं तो कोई ना कोई शुल्क लिया जाता है। तो हम और मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है? विवेक दास। कहाँ से हो? जिला शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश। सर सतलोक आश्रम बैतूल में आप पे कब आए? सर मैं सतलोक आश्रम बैतूल में मैं 15 तारीख को निकला था, 16 तारीख को पहुंच चुका हूं। मैं 16 तारीख को मतलब यहां पे पहुंचा हूं मैं। संत रामपाल जी महाराज को गुरु कब बनाया? मैंने सर 2013 में संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया था। सर संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाने का कारण क्या रहा? सर एक तो यही कि सबसे मेन जरूरी कि मानुष जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया कैस काम, मतलब अधूरा जीवन सा लग रहा था। और वेद प्रमाण मतलब वेदों में भी और सदग्रंथों में भी दे रखा है कि मतलब निगुरु नहीं रहना चाहिए, गुरु बनाना आवश्यक है जीवन में, मनुष्य जीवन में, और वो भी पूर्ण गुरु बनाना आवश्यक है जो सद्भक्ति दे, जो जिससे मतलब आत्म शांति भी हो, शारीरिक सुख भी हो और साथ में मोक्ष प्राप्ति का सद्भक्ति मार्ग भी मिले। सर संसार में एक से एक महर्षि और एक से एक गुरु बैठे हुए हैं, है ना, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको संत रामपाल जी महाराज को ही गुरु क्यों बनाना पड़ा? सर ये है कि मतलब गीता जी वगैरह में दे रखा है कि जो तत्वदर्शी है और पूरा गुरु है उसे ही गुरु बनाना चाहिए। और मतलब सभी जितने भी महर्षि वगैरह जितने भी संत बन रहे हैं ये मतलब पूरे नहीं है, पूर्ण गुरु नहीं है। जैसे पहले गुरु शब्द चला था, उसके बाद सदगुरु चला, तो सदगुरु भी बहुत सारे सदगुरु लगाने लग गए। अब सदगुरु में भी किसको अपन चूज़ करें? तो उसमें तत्वदर्शी संत जो वेदविद और वेद प्रमाणित जो मतलब सदग्रंथों को दिखाए और सदभक्ति दे और तीन स्टेप में मतलब नाम दीक्षा दे, वो ही पूर्ण गुरु होता है। और उससे ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए, उससे ही अपने को लाभ मिलेगा। ये चीज़ें हैं सर। और हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा देते हैं, क्या ये बात सही है?
नहीं, संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवता की नहीं बल्कि सद्भक्ति बताते हैं। सबसे पहले तो देवी देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी ही भक्ति बताते हैं, और वो भी वेद प्रमाणित। जैसे ऐसे ही नहीं, मतलब शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जो वेद प्रमाणित है वो, जिससे मतलब अपने को लाभ मिले, वो भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज एक वाणी कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सर ये वाणी कहाँ पर फिट होती है? जी सर, मतलब यही है कि पहले मतलब परमात्मा मतलब तीनों देवा के जो मंत्र वगैरह है, तीनों देवा के साथ दो और गणेश जी और सावित्री मतलब दुर्गा जी, उनके भी मतलब मंत्र देते हैं। पहले पांचों जो देवी देवता जो प्रमुख होते हैं इनका मंत्र देते हैं, जो 100 वेद प्रमाणित है और सत्य है। तो इनकी भक्ति करने के लिए हमें पहले देते हैं, फिर परमात्मा हमें सतनाम देते हैं, फिर 3 स्टेप में सार नाम देते हैं, जिससे मनुष्य जीवन में जो शारीरिक जो सांसारिक सुख है वो तो मिलता ही है, साथ में पूर्ण मोक्ष भी मिलता है, जिससे अपना जो जन्म मृत्यु है वो समाप्त हो जाती है। क्या हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज तीनों देवताओं के लिए उनको बताते हैं कि तीनों देवताओं की जन्म मृत्यु होती है, ये बात सही है क्या सर? जी बिल्कुल सही है, और ये वेदों में जैसे शिव पुराण में जो भी सदग्रंथ है इनमें प्रमाणित है कि जो भी देवता है ये नाशवान है, और जो शाश्वत और जो पूर्ण ब्रह्म है वही अजर अमर है और वही सबका पालक है। ये जो क्या है कि ये शक्तिमान मतलब शक्तिमान में जैसे मान ली जाए एक विधायक मंत्री वगैरह, ऐसे एक मंत्री स्तर के जो प्रभु है, जैसे शंकर जी ब्रह्मा जी वगैरह, ये तीनों गुणों के, जैसे रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी और सद्गुण विष्णु जी, तो ये अपने स्तर की मतलब लाभ दे सकते हैं, और इनकी भी एक लिमिट आयु रहती है, और ये भी अपने साधक को एक लिमिट मात्र ही लाभ दे सकते हैं। उस जो पूर्ण लाभ तो मतलब केवल पूर्ण परमात्मा ही दे सकता है। जैसे फांसी की सज़ा राष्ट्रपति काट सकता है, वैसे ही मौत की सज़ा पूर्ण परमात्मा ही काट सकता है, ना कि अन्य मतलब देवी देवता। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उससे पहले भी तो आप इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करते थे? बिल्कुल सर, मैं मतलब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं मतलब ले